स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएन मैथ क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के एक्सरसाइज 12.2 के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 करा था, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है? A vessel is in the form of an inverted cone। एक बर्तन है जो किसके फॉर्म में दिया हुआ है? कोन की फॉर्म में दिया है, जिसकी हाइट हमें कितनी दी हुई है? Its height is 8 सेंटीमीटर and radius of its top which is open। जो कि इसके टॉप जो है वो ओपन है, उसका रेडियस हमें 5 सेंटीमीटर दिया है। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम। ऊपर तक इसको पानी से भरा गया है। व्हेन लीड्स शॉट्स each of which is a sphere of radius 0.5 सेंटीमीटर are dropped into the vessel। बेटा क्या है? एक स्फेरिकल शेप के शॉट्स हैं जो इसमें डाले गए हैं, बर्तन में डाले गए हैं, जिनका जो रेडियस है वो 0.5 सेंटीमीटर है। और जब हम बर्तन में स्टोन्स और कुछ भी डालते हैं बेटा, तो उसका जो पानी है वो बाहर आएगा। तो वो पानी कितना बाहर आया है? 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। जितना उसमें पानी था, बर्तन में जितना पानी था, उसका 1/4 बाहर आ गया। फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल। मतलब बर्तन में कितने लीड शॉट्स हैं वो डाले गए। नंबर ऑफ लीड शॉट्स पता करनी। स्टेटमेंट समझते बेटा। क्या है? एक बर्तन है, ठीक है, बर्तन की लंबाई और रेडियस हमें दे दिया जो कि कॉनिकल शेप में है। अब उसमें कुछ स्टोन्स डाले गए हैं, लीड शॉट्स डाले गए हैं, हमें नहीं पता, राइट? कितने डालेंगे वो हमने पता करनी है। जो लीड शॉट डाले गए, जब डाल दिए गए तो जो बर्तन का पानी था वो कितना बाहर आ गया? 1/4। जितना उसमें पानी था ना, उसका 1/4 हिस्सा पानी का बाहर आ गया। तो उसने गिनती पूछी है, तो ध्यान से सोचने वाली बात है बेटा। कितने पानी बाहर आएगा? जितना उन लीड शॉट का वॉल्यूम होगा ना, जितने सारे लीड शॉट का वॉल्यूम होगा उतना ही पानी बाहर आएगा ना। तो इसका मतलब हमें पता नहीं है नंबर ऑफ लीड शॉट्स कितनी है, तो वो अज्यूम कर लेते हैं। मान लीजिए n है, ठीक है, n नंबर ऑफ लीड शॉट्स है, तो टोटल नंबर ऑफ लीड शॉट्स कितने हो जाएंगे? n है, तो एक का वॉल्यूम पता कर लेंगे तो सभी का वॉल्यूम पता चल जाएगा। मींस n इंटू वॉल्यूम ऑफ ऑल शॉट्स, n शॉट्स, ठीक है। तो जो उनका वॉल्यूम होगा वो ही किसके इक्वल होगा? जो पानी बाहर निकला है, राइट? जो बर्तन से पानी बाहर आया है उसके इक्वल होगा ना। तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा क्या दिया हुआ है? क्या लिखना है? हाइट ऑफ वेसल। हाइट ऑफ वेसल किस टाइप का है बेटा? कोनिकल शेप का है, राइट? ये कितनी दी हुई है हमें? हाइट कितनी दी हुई है? 8 सेंटीमीटर। और जो रेडियस है वो कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। मीन्स ये वाला कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ वेसल कितनी है? 8 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ, इसको हम क्या मान लेते हैं? हम h मान लेते हैं, राइट? रेडियस ऑफ वेसल कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। इसको R1 मान लेते हैं। अब R1 क्यों माने हैं? क्योंकि इसमें हमने कुछ लीड शॉट्स डाले हैं जो स्फेरिकल फॉर्म में है। उसका रेडियस हमें दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर। सो R2 हम क्या मानेंगे? रेडियस ऑफ लीड शॉट कितना दिया हुआ है बेटा? 0.5 सेंटीमीटर, राइट? अब हम मान लेते हैं जो स्फेरिकल फॉर्म में जो लीड शॉट इसमें डाले गए हैं वो कितने हैं? n मान लेते हैं, राइट? लेट द नंबर ऑफ
लीड शॉट्स ड्रॉप कितने डाले गए हैं? n। अब ध्यान से देखो बेटा, क्या होगा, जितना पानी बाहर निकला है वो किसके इक्वल होगा? उन शॉट्स के वॉल्यूम के इक्वल होगा ना। तो हम क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज is equal to n into volume of one lead shot, right? अब वाटर फ्लोज कितना हुआ है? कितना हुआ है? 1/4 ऑफ द विजल। क्या लिखा? 1/4 ऑफ द कॉनिकल विजल। क्या किसके इक्वल था? 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कॉनिकल विजल, राइट, इज इक्वल टू n इंटू लीड शॉट। लीड शॉट किस शेप का था? स्फेरिकल शेप का। तो स्फेरिकल शेप किस टाइप का होता है बेटा? उसका वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर। आर कितनी ली है हमने? R2 का क्यूब, राइट। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1/4 इंटू 1/3 पाई R1 स्क्वायर h इज इक्वल टू n इंटू 4/3 पाई R2 का क्यूब। क्लियर? इन दोनों के हमने क्या कर दिए? फार्मूलाज पुट कर दिए। अब 3 से 3 कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर में है। और क्या कैंसिल हो रहा है? पाई से पाई कैंसिल होगी। अब आर हम कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि दोनों के जो रेडियस है वो अलग अलग है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बच गया? 1/4 इंटू R1 का स्क्वायर। R1 हमारे पास कितना था? 5 का स्क्वायर। और हाइट कितनी थी बेटा? 8। तो यहाँ पर 8 लगा दो। n इंटू 4 इंटू 0.5 का क्यूब। क्लियर? अब यहां से कैंसिल किया तो कितना आ गया? 2। मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 2 इज इक्वल टू n इंटू 4 इंटू 5/10 रेज़ टू पावर 3 है। तो इसको कितने टाइम्स लिख देना है हमने? 3 टाइम्स, राइट। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं। 1/2 1/2 और 1/2। यहां से कैंसिल किया, 4 से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बच गया बेटा? 5 इंटू 5 इंटू 2 इज इक्वल टू n/2 विच इम्प्लाइज टू हमारे पास n कितनी आ गई? ये हो गया 50 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 100। सो नंबर ऑफ लीड शॉट्स कितने थे हमारे पास? 100। सो टोटल नंबर ऑफ लीड शॉट्स is equal to 100. That is our answer, right? Now next question बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? A solid iron pole consists of cylinder of height 220 centimeter and base diameter 24 centimeter। एक सॉलिड आयरन है बेटा, पोल है, खंबा है, जिसकी हाइट कितनी है? 220 सेंटीमीटर और बेस कितना है? 24 सेंटीमीटर डायमीटर का है। विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर, जिसके ऊपर एक और सिलेंडर है जिसकी हाइट कितनी दी हुई है? 60 सेंटीमीटर और रेडियस कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर। तो हमने पता करना है उस पोल का मास, मींस भार पता करना है। जबकि क्या दिया हुआ है? गिवन दैट 1 क्यूब सेंटीमीटर ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम्स मास। मींस 1 क्यूब सेंटीमीटर आयरन का जो मास है, भार है, वो कितना है? 8 ग्राम है। और पाई हमने कितनी यूज करनी है? 3.40, राइट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो दिया हुआ है वो ही डायग्राम में ड्रॉ करते हैं। एक सॉलिड आयरन है, आयरन पोल है ये, जो कि सिलेंड्रिकल शेप में है और जिसका जो डायामीटर है वो कितना है? 24 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है? 220 सेंटीमीटर, राइट। ये हमने सिलेंड्रिकल पोल की मतलब डायग्राम का। पर उसने बोला है एक अनदर सिलेंडर है जो उसके ऊपर में है, राइट। और उसकी जो हाइट है वो कितनी है? डायमीटर सरमाउंटेड
बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 16 सेंटीमीटर और डायामीटर रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर। और बेटा अब हमने पता क्या करना है फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 क्यूब सेंटीमीटर ऑफ आयरन हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 8 ग्राम मास। मीन्स 1 क्यूब सेंटीमीटर आयरन का जो मास है वो 8 ग्राम है, तो हमने पूरा पोल का मास पता करना है, मीन्स भार पता करना है, राइट। कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम? रेडियस ऑफ द लार्जर सिलेंडर। 2 सिलेंडर है ना, तो सबसे पहले रेडियस ऑफ द लार्जर सिलेंडर, रेडियस ऑफ द लार्जर सिलेंडर, इसको क्या मान लेते हैं हम? R1। R1 इज इक्वल टू कितना है रेडियस? डायामीटर बेटा हमें दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, इट्स डायामीटर, और रेडियस कितना हो जाएगा 24/2, दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, राइट। हाइट ऑफ द लार्जर, हाइट ऑफ लार्जर सिलेंडर मीन्स H1 किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? 220 सेंटीमीटर। नाउ रेडियस ऑफ स्मॉलर सिलेंडर बेटा, उसको क्या मान लेते हैं? R2। रेडियस ऑफ स्मॉलर सिलेंडर कितना है बेटा? 8 सेंटीमीटर। कितना है? 8 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ इसको क्या मान लेते हैं? H2। हाइट ऑफ स्मॉलर सिलेंडर कितनी है? 60 सेंटीमीटर, राइट। अब उसने पूछा है बेटा इसका मास पता करना है। मास पता करने के लिए हमें इसका वॉल्यूम पता होना चाहिए। वॉल्यूम के लिए हमारे पास जो फिगर है उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं? एक स्मॉल सिलेंडर, एक लार्जर सिलेंडर, राइट। इन दोनों का वॉल्यूम ऐड कर दे तो इस फिगर का, पूरे पोल का वॉल्यूम पता चल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ पोल क्या होगा बेटा? वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, राइट। अब इन दोनों का फॉर्मूला क्या होगा? πr²h। सिलेंडर का फॉर्मूला वॉल्यूम का यही होता है ना, πr²h। बट यहाँ पर रेडियस दोनों के अलग अलग है और हाइट भी, इसलिए दोनों के लिए क्या लिखेंगे? एक के लिए हमने R1 लिए, दूसरे के लिए R2। R1 का स्क्वायर प्लस H1, R2 का स्क्वायर H2, राइट। अब पाई दोनों में कॉमन आ रही है, R1 का स्क्वायर इंटू H1 प्लस R2 का स्क्वायर H2। पीछे से क्या आएगा? क्यूब सेंटीमीटर, राइट। पाई की वैल्यू इसने कितनी बोला है? 3.14, सो वी विल यूज 3.14। R1 कितनी थी बेटा? 12 का स्क्वायर, और H कितनी है बेटा? 220, प्लस R2 हमारे पास 8 है और H2 कितनी है? 60 इंटू क्यूब सेंटीमीटर, राइट। तो अब बेटा क्या करना है? 3.14 इंटू 144 इंटू 220 प्लस 64 इंटू 60, पीछे से कितना आ गया? क्यूब सेंटीमीटर। 3.14। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 22 को 4 से 8 आ गया, 88 और 4 कितना हो गया? 96, 9 कैरी आगे और 31, राइट। प्लस हमारे पास इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया? 6 4 का 24, 2 कैरी आगे, 36 और 2 38। इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा? 3.14 इंटू 0.2553 क्यूब सेंटीमीटर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बेटा कितना आ जाएगा? मैंने ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर रखा है, तो कितना आया? 111,532.8 क्यूब सेंटीमीटर। ये बेटा क्या आ गया? वॉल्यूम। कितना आ गया हमारे पास?
111,532.8 क्यूब सेंटीमीटर। अब उसने पूछा है, कहा है 1 क्यूब सेंटीमीटर आयरन का जो भार है वो कितना है, 8 ग्राम। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ 1 क्यूब सेंटीमीटर ऑफ आयरन इज इक्वल टू 8 ग्राम, राइट। देयरफॉर द मास ऑफ ट्रिपल 11532.8 क्यूब सेंटीमीटर इज इक्वल टू 11532.8 इंटू 8 ग्राम। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो बेटा हमारे पास कितना आ जाएगा, 892262.4 ग्राम। अब इसको हमने किस में चेंज करना है, किलोग्राम्स में। किलोग्राम्स में 1000 से डिवाइड कर लेंगे। किलोग्राम में चेंज करने के लिए हम किस से डिवाइड कर लेंगे, 1000 से। 1000 से डिवाइड किया तो बेटा 1 के पीछे 3 zeros हैं, इसका मतलब डेसिमल 3 अक्षर आगे, 3 डिजिट्स आगे चला जाएगा। 892.6284 किलोग्राम। इसका मतलब जो पोल का मास है वो कितना होगा, 2624 किलोग्राम। इसके साथ बेटा जो हमारा 5th और 6th क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।